पूर्व की अशोक गहलोत सरकार में पेपर माफिया राजस्थान में बहुत हावी हो चुका था। पेपर माफिया हर पेपर, भले एसआई का हो, आरएस भर्ती परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, हर पेपर लीक पर लीक हो रहे थे। कुल मिला के वह लीक सरकार बन गई थी। उसी के उपरांत भजनलाल सरकार ने आते ही पेपर माफियाओं के ऊपर रोकथाम करने के लिए एसओजी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत सारे लोगों को जो है वह उन माफियाओं को पकड़ा। पकड़ने के बाद उनको अदालत का और जेल का रास्ता दिखाया। इससे भजनलाल सरकार के कार्य प्रणाली को यह दर्शाता है कि निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस रखते हुए सरकार पेपर माफियाओं के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई कर रही है। इससे यह साबित होता है कि बेरोजगारों में एक विश्वास की भावनाएं प्रबल हुई कि भजनलाल सरकार निश्चित रूप से इन पेपर माफिया पे जो है वो काबू पाएगी। दूसरे एक दो एग्जाम जो हुए उनमें किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं होना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में बेरोजगारों के हित में किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं होगा और भजनलाल सरकार इस बारे में बहुत अच्छा काम कर रही है। भजनलाल जी की सरकार ने पूर्व सरकारों के द्वारा जो पेपर लीक किए गए उसके बारे में कड़ा एक्शन लिया। एसआईटी और एसओजी का गठन करके जो इसके अपराधी थे उनको पकड़ करके जेल में डाला। गहलोत सरकार के द्वारा उनके 5 साल के कार्यकाल में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हुई या नियुक्ति के लिए जो परीक्षा हुई सभी में पेपर लीक हुए और उनमें बहुत बड़ा घोटाला करके उनके चहेतों को लाभ दिया था। लेकिन भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में उन लोगों को पकड़ा गया, उनके बारे में जांच की गई। भले वो नर्सिंग का हो या लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड शिक्षा विभाग का हो या एसआई भर्ती का हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं के बारे में जांच हुई और जांच के बाद में जो जो अपराधी थे उनको पकड़े गए। ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनको नियुक्तियां मिल गई थी तो उन लोगों की नियुक्तियां निरस्त करके और उनको सजा दी गई और उनको उन सेवा से बाहर कर दिया गया। इसमें अभी 1 साल पूरा हुआ, इसके बाद भी अभी तक जितनी प्रतियोगी परीक्षा हुई है या नियुक्ति हुई परीक्षा हुई है कहीं पर भी पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि स्वच्छता पारदर्शिता से बेरोजगारों को अवसर मिले। और ये जो प्रक्रिया हुई भजनलाल जी की सरकार के द्वारा उसमें बेरोजगार बहुत खुश है, आम नागरिक भी खुश है